हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ कि आप सभी अपने घरों में सुरक्षित हैं। व्याकरण बोध के पिछले वीडियो में हमने स्पर्श के आधार पर व्यंजनों का अध्ययन किया। एक बार फिर हम इसे दोहरा लेते हैं। स्पर्श के आधार पर व्यंजनों के निम्नलिखित 4 भेद होते हैं। पहला, स्पर्श व्यंजन। इन व्यंजनों के उच्चारण में मुख से निकलने वाली वायु कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, होष्ठ आदि अवयवों का स्पर्श करती हुई बाहर आती है और व्यंजनों के रूप में ध्वनि फूट पड़ती है। का से लेकर मां तक के 25 वर्ण स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। अब बात कर लेते हैं अंतस्थ व्यंजन की। इन वर्णों के उच्चारण में मुख से निकलने वाली वायु का मार्ग जीभ, तालु, दांत और होठों के परस्पर सटने से कुछ सकरा हो जाता है, किंतु कहीं भी पूर्ण रूप से स्पर्श नहीं कर पाता। ये कौन कौन से वर्ण होते हैं? य, र, ल और व। इन्हें अर्ध स्वर भी कहा जाता है, ये हम सीख चुके थे। इसके बाद ऊष्म व्यंजन की बात कर लेते हैं। इनका उच्चारण एक प्रकार की रगड़ या घर्षण से उत्पन्न होता है। ये 4 होते हैं। कौन कौन से? श, श, स और ह। अब हम बात करते हैं उत्क्षिप्त व्यंजन की। अढ़ा और अढ़ा ये दोनों उत्क्षिप्त व्यंजन कहलाते हैं, क्योंकि इनके उच्चारण में जीभ पीछे की तरफ जाकर झटके से सामने की तरफ गिरती है। एक बार इसका उच्चारण करके देखें। अड़ा, अढ़ा। हिंदी में अढ़ा और अढ़ा इन दोनों ध्वनियों का बड़ा महत्व है। ये दोनों डा तथा ढा से बिल्कुल भिन्न हैं, अतः बोलने और लिखते समय इन ध्वनियों को स्पष्ट करने में सावधानी रखना चाहिए। ध्यान रहे कि अड़ा और अढ़ा शब्दों के प्रारंभ में कभी भी नहीं लगते। अब हम व्यंजन का अध्ययन वायु प्रक्षेप अर्थात मुख से निकलने वाली श्वास की मात्रा के आधार पर करेंगे। उच्चारण में वायु प्रक्षेप की दृष्टि से व्यंजन के 2 भेद होते हैं। पहला होता है अल्प प्राण व्यंजन और दूसरा महाप्राण व्यंजन। अल्प प्राण व्यंजन जिन व्यंजनों के उच्चारण में थोड़ा परिश्रम करना पड़ता है और जिनमें हाकार जैसी ध्वनि नहीं होती, जिन्हें अल्प प्राण व्यंजन कहते हैं। प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, 5वां तथा अंतस्थ वर्ण अल्प प्राण व्यंजन होते हैं, जैसे क, ग, इंग, च, ज, इया, ट, ड, अणा, ता, ता, न, प, ब, म, य, र, ल, व। अब बात करते हैं महाप्राण व्यंजन की। इनमें इनके उच्चारण में हाकार जैसी ध्वनि विशेष रूप से होती है। प्रत्येक वर्ग के दूसरे, चौथे तथा ऊष्म वर्ण महाप्राण व्यंजन होते हैं, जैसे ख, घ, छ, झ, ठ, ढ, थ, ध, फ, भ, श, श, स, ह। अब हम बात करते हैं नांद के आधार पर व्यंजनों का उच्चारण। नांद के आधार पर व्यंजन के मुख्यतः 2 भेद होते हैं। कौन कौन से? घोष व्यंजन और घोष व्यंजन। घोष व्यंजन क्या कहलाते हैं? नांद की दृष्टि से जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में परस्पर कंपन होती है उन्हें घोष वर्ण कहते हैं, और इनका उच्चारण करते समय यदि गले में हाथ रखा जाए तो कंपन का आभास किया जाता है। घोष वर्ण निम्नलिखित होते हैं। आप भी अपने गले में हाथ रखें और इन वर्णों का उच्चारण मेरे साथ करें। ग, घ, इंगा, ज, झ, इया, ड़, ढ, अणा, द, ध, न, ब, भ, म, य, र, ल, व। इनके अतिरिक्त सभी स्वर वर्ण भी घोष होते हैं। अब जान लेते हैं अघोष वर्ण किसे कहते हैं। जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन नहीं होती उन्हें अघोष वर्ण कहा जाता है, जैसे क, ख, च, झ, ट, ठ, त, थ, प, फ, श, स, श। अब इनमें विशेष बात क्या है ये जान लेते हैं। उर्दू फारसी शब्दों के शुद्ध उच्चारण की दृष्टि से कुछ वर्णों के नीचे बिंदु लगी हुई होती है, जैसे का के नीचे तो का को कैसे पढ़ेंगे? कयामत, खरबूजा, गैरत, जुल्म, फौरन लिखने का भी प्रचलन है। इनमें फा का उच्चारण के स्थान दंतोष्य है तथा क, ख, ग का उच्चारण स्थान जीवा मूल और मूल मीन्स गले के थोड़ा नीचे है। आजकल हिंदी में क, ख, ग और क, ख, ग अक्षरों के नीचे बिंदु लगाने का चलन नहीं है। केवल
जा और फा के नीचे ही बिंदु लगाने का चलन है। अब हम जान लेते हैं वर्णों का उच्चारण स्थान, जो कि हम पिछले वीडियो में जान चुके हैं। एक बार फिर से इसे देखते हैं। उच्चारण स्थान और स्वर, व्यंजन और स्थान के अनुसार वर्णों के नाम। कंठ यानी होता है गला, इसका उच्चारण स्थान, इसका स्वर वर्ण क्या है? अ आ, ये कंठ से उच्चारित होता है। अब व्यंजन क्या? क ख ग घ इंग ह और विसर्ग, ये क्या है? कंठस्य व्यंजन कहलाते हैं ये, ठीक है। इसके बाद है तालु, ई च छ ज झ इया य श, ये तालव्य व्यंजन कहलाते हैं। मूर्धा मतलब मुख की छत, मुख की छत के ऊपरी भाग के पिछले, ऊपर भाग के थोड़ी पीछे तरफ मूर्धा होती है, ठीक है। री का उच्चारण करके देखें तो हमारी जीभ जो है हल्की सी पीछे जाके तालू के पिछले भाग को टच करती है, तो यही क्या कहलाता है? मूर्धा। टा ठा डा ढा अणा रा शा अड़ा और अढ़ा, ये मूर्धन्य व्यंजन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? मूर्धन्य व्यंजन। फिर दंतस्य व्यंजन कौन कौन से होते हैं? ता था दा धा ना रा ला, ये कहलाते हैं दंतस्य, क्योंकि इनके उच्चारण में हमारी जीभ दांत को टच करती है। ओष्ठ, ओष्ठ उ प फ ब भ म, इनके उच्चारण में हमारे होठ जो है आपस में एक दूसरे को स्पर्श करते हैं। अब कंठ और तालु, ए कंठ तालव्य, इन्हें क्या कहा जाता है? कंठ तालव्य स्वर। फिर कंठ और ओष्ठ, ओ आ, कंठोष्ठ। दांत और होष्ठ, वा, दंतोष्य। और मुख और नासिका, ये अनुस्वर कहलाते हैं, ये नासिक्य कहलाते हैं। स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम जानेंगे कि वर्ण संयोग किसे कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आज का आपका होमवर्क है। आज जो भी हमने पढ़ा है उसका पुनः अभ्यास करें। ओके।